फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं खाना बना रही हूँ। लंच का टाइम हो गया था तो मैं लंच बनाने लग गई थी। पढ़ाई मॉर्निंग की मैंने कर ली है और अब मैं लंच बना रही हूँ। तो मुझे अलग से टाइम नहीं मिलता है अपनी केयर करने के लिए। तो मैं खाना बनाते बनाते मैंने ग्रीन टी रेडी कर ली थी और खाना बनाते बनाते मैं ग्रीन टी पी लूँगी। और ग्रीन टी पी के फटाफट सब्जी वब्जी काट रही हूँ, लहसुन काट रही हूँ ताकि जल्दी से मैं चॉपिंग कर लूँ और उसके बाद मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई मैं कर चुकी थी और मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जब मैं और साथ में बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चों को कुछ खाने पीने का दे देती हूँ तो उसके बाद बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं और मैं साथ साथ ये कर रही थी। अब थोड़ा सा जब चॉपिंग फिनिश हुई तो मैं आराम आराम से बच्चों के साथ बातें करते करते मैंने अपनी ग्रीन टी ली। पहले ऐसा था, ग्रीन टी की आदत नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी लगने लग गई है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के। आप देखिएगा कभी तो वो आप भी पीजिए, सभी को पीनी चाहिए ग्रीन टी। तो अब उसके बाद मैं फिर से आ गई चॉपिंग करने। लहसुन वहसुन काट रही थी, प्याज काट रही थी, धनिया, पालक, क्योंकि मैं आज दाल बना रही हूँ और दाल में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं वो सारी डाल लूँ। तो पालक वगैरह सब काट लिया था मैंने और पालक खुद के लिए खाने के लिए भी काट ली थी। और फ्रेंड्स, काम तो होता रहेगा, उसके साथ साथ मैं ये इस बाद में काम करते करते मेरा ये होता है कि मैं फटाफट काम भी कर लूँ, साथ में कुछ जो चीज़ें बीच में मुझे खानी पीनी है, कुछ जैसे कि सैलेड वगैरह लेना होता है, खीरा लेना है, तो वो भी मैं साथ साथ वॉश करके कट कर लेती हूँ, ताकि सारी चीज़ें मैं अभी ग्रीन टी पिए मुझे हो गया काफ़ी टाइम। उसके बाद ये यहाँ मैं टमाटर को, क्योंकि मुझे छिलका उतारना होता है। फ्रेंड्स, आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप टमाटर डालते हैं सब्जी में तो उसका छिलका उतारिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो मैं भी निकालने लगी हूँ, पहले नहीं निकालती थी और गैस पे करने के बाद वो फटाफट से छिलका उतर जाता है। और फिर मैंने ये फटाफट से दाल चढ़ा दी थी। अब दाल चढ़ाने के बाद उसके बाद मैंने फिर खीरा कट किया और उसको भी मैं काम करते करते साथ में ही मैंने उसको खा लिया। कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं लंच करती हूँ तो उससे 1 घंटा पहले मैं पानी पीना है तो पानी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना सैलेड खा लेती हूँ 1 घंटे पहले। तो काफ़ी अच्छा रहता है। आप 20-25 मिनट पहले भी उसको खा सकते हैं अपने सैलेड को। उससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छे से होगी और साथ में क्या होता है कि आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। तो ये मैं खीरा और पालक धो के उसके 40 से 50 पत्ते मैं कोशिश करती हूँ रोज़ खा सकूँ, अवेलेबल होते हैं तो उसे धो के अच्छे से वॉश करके फिर पालक, कच्चा पालक खाती हूँ और साथ में मैंने खीरा खाया था। और कोई और सैलेड होता है जैसे कि बीटरूट होता है तो वो भी खा लेती हूँ। आज नहीं था तो मैंने यही चीज़ों से काम चलाया। फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप पढ़ाई करें चाहे आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी सेहत को ना भूलिए। सेहत पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अपने बच्चों की केयर भी तभी कर सकते हैं। फिर हमने खाना पीना खा लिया था, बेटी स्कूल से आ गई थी, उसको खाना वाना खिला के फिर हम पढ़ने बैठ गए थे। काम ख़त्म हो गया था, मैं भी पढ़ने बैठ गई। इसको मैं कह रही हूँ कि हेलो बोलो, लेकिन उसको नहीं बोलना है। तो फिर उसके बाद ये खाना लंच वंच करने के 1 घंटे बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं ग्रीन टी ऑलरेडी पी चुकी थी, तो मैंने गर्म पानी पिया सिप कर करके। और ये मग मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया था कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, ओवरऑल शरीर के लिए। अभी हो गया रात का टाइम, डिनर हम कर चुके हैं फ्रेंड्स और ये बर्तन पूरा सिंक भरा है बर्तनों का। आज खाना बनाने में हस्बैंड ने मदद कर दी थी तो कोई बात नहीं। खाना वाना खा के अब ये मैं पूरे बर्तन वॉश करूँगी और साथ साथ ये सोच रही हूँ कि अब मुझे इसके बाद फटाफट काम करने के बाद क्या पढ़ाई करनी है। हालांकि फ्रेंड्स, सच बताऊँ तो अभी फ़िलहाल मैं अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर रखा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी टाइम मुझे मिला है उसमें मैं अपने सब्जेक्ट को और हद तक इम्प्रूव करूँ। फ्रेंड्स देखो, बेशक फॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं, हमें पढ़ाई उसके लिए नहीं करनी है कि फॉर्म निकले हुए हैं और हमें पढ़ाई अगर नहीं निकले तो हम उसको छोड़ दें, नहीं। एक कंसिस्टेंसी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है होनी। और मुझे ये लगता है कि देखो, हमारी जो पढ़ाई है वो कभी भी जाया नहीं जाती है, वेस्ट नहीं होती है कभी पढ़ाई। तो बेटर होगा कि आप पढ़ते रहिए, काम चलता रहेगा, काम कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम जिएंगे काम ख़त्म नहीं होता है। तो आप साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो सब्जेक्ट पे मैं फोकस कर रही हूँ फ़िलहाल। और जैसे ही मेरा सब्जेक्ट ऑलरेडी वैसे प्रिपेयर था, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, क्योंकि
थे कुछ रीज़न्स। उसके बाद अब मैंने फिर से स्टार्ट करा है अपना सब्जेक्ट रिवाइज़ करना और उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि मैं अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकूं, ताकि कल को अगर मैं प्राइवेट में भी कहीं अप्लाई करती हूं तो फिर, या किसी कोचिंग सेंटर में जाती हूं, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई एम वेरी गुड इन माई सब्जेक्ट। और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में लग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी लग पाते हैं देन ऑल्सो यू शुड बी कैपेबल इनफ कि आप कहीं भी अप्लाई करें प्राइवेट में या कहीं कोचिंग सेंटर में आप ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन चला जाता है। तो ये फटाफट अब मैं किचन विचन क्लीन कर दिया मैंने सारा। रात को किचन क्लीन कर देते हैं तो सुबह ऐसा लगता है कि फटाफट काम हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर रात के बर्तन सुबह के लिए रख दिए तो सुबह उठते ही सबसे पहले बर्तन धो, जो कि सही नहीं है। तो पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद अब स्किन केयर करूँगी मैं साथ में, क्योंकि मुझे फिर पढ़ने बैठना है। तो मैंने ये ले लिया मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून मैंने शहद लिया, उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने कर्ड लिया, हनी थोड़ा सा कम लेना है, और उसके बाद मैंने सेसमी ऑयल रखा था, उसके 3-4 ड्रॉप डाल लिए। ये मेरा फेस पैक बनकर रेडी है, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है, स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो मैं लगाती हूँ। और ये बच्चे खेल रहे हैं दोनों, बड़ी वाली छोटी वाली की चोटी बना रही है, उसको साड़ी पहना रही है, तो दोनों आपस में टाइम बिताती रहती हैं, खेलती रहती हैं। और उसके बाद मैंने ये फेस पैक लगा लिया अपनी स्किन पे, और क्योंकि स्किन केयर मैं करती रहती हूँ फ्रेंड्स। और किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, देख के भी अच्छा लग रहा है। और अब मैं फाइनली पढ़ने बैठ जाऊँगी, और फटाफट से जितना सोचा है ड्राई होगा। अब इसको लगेगी कम से कम 20 मिनट्स, तो तब तक मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जो भी टॉपिक मैंने दिन में पढ़ा था उसके। फ्रेंड्स आप भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं दिन में, तो उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, कि कॉन्फिडेंस आता है कि वो जो टॉपिक है हमें पता चल जाता है कि हमने कितना प्रिपेयर किया है। वो पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ पाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। और उसके बाद मेरा फेस पैक जो है 20 मिनट्स के बाद मेरा सेमी ड्राई हो चुका था, और उसके बाद मैंने उसको स्क्रब करते हुए निकाल दिया था। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी स्किन हो गई थी, और मैं कंटिन्यूअसली मतलब हर वीक में अप्लाई करती हूँ, ज़रूर अप्लाई करती हूँ। आप भी अपनी स्किन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही ज़िंदगी मिली है, और उसको आप सिर्फ एक ही चीज़ पे नहीं लगा सकते हैं। सब कुछ करना है, स्किन का भी केयर करना है, बॉडी की भी केयर करनी है, पढ़ाई भी करनी है, बच्चों का ध्यान भी रखना है, सब कुछ करना है। और हम सब कुछ कर सकते हैं, बिलीव मी, हम सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में खुद को खुश भी रखना है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हर तरीके से अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप अपनी फैमिली को भी बहुत खुश रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना फेस पैक रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैंने टोनर लगाया था अपनी स्किन पे। टोनर लगाने के बाद जो है आपकी जो स्किन है वो काफ़ी रिफ़्रेश फील होती है, पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आई क्रीम लगाई, मसाज करते हुए, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं, लाइट मसाज करते हुए आँखों के नीचे का जो पोर्शन है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, ताकि जो फाइन लाइंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो रिमूव हो जाएं और आए ही ना। तो उसके बाद मैंने लगाया रेटिनॉल, जो विटामिन ए का एक फॉर्म है। आपकी जो स्किन है उसको एजिंग जो है उसकी स्लो डाउन करता है। लंबे टाइम तक जब आप लगाते हैं तो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर मैंने रेटिनॉल लगाया, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लगानी होती है, और मैं इसका बिल्कुल एक पॉइंट भी उसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मैं नहीं वेस्ट करती हूँ बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने अपनी स्किन पे लगाया मॉइस्चराइज़र थोड़ी देर बाद। तो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है, उसको अपनी स्किन पे अच्छे से लगाया, मसाज करते हुए। थोड़ी सी लाइट मसाज मैंने की, क्योंकि दिन में मैंने फेस पे मसाज मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा ज़्यादा मैं अपनी स्किन को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती। हल्की हल्की मसाज थी बस मैंने। और उसके बाद ही मेरा फेस बिल्कुल रेडी है, और अब मैं चली दोबारा से पढ़ने, लिप बाम लगा के अब फिर से पढ़ रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, और बने रहिए। और आपको डेली के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं नहीं डाल पाती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, कीप स्टडी।